नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए अपडेट के साथ। तो आज की जो अपडेट है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो डिटेल्ड में नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। 2 दिन पहले ही शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उसकी अपडेट भी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिया था। के बाद आज डिटेल्ड में सारी इंफॉर्मेशंस हर पोस्ट के लिए आ गई है। वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, म्यूजिक टीचर हो, प्रिंसिपल हो, या जितने भी पोस्ट पर, क्योंकि काफ़ी पोस्ट पर केंद्रीय विद्यालय में इस बार आपको देखने को मिल रहा है वैकेंसी। 13,404 पोस्ट पर वैकेंसी है, बड़ी संख्या में है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ओवरव्यू जानेंगे लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि आपको डिटेल्ड में लाइब्रेरियन के बारे में क्या नोटिफिकेशन में है वो जानना है, तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर रहेगा। इसमें हम लोग हर टॉपिक्स पे बात करेंगे, हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो The recruitment examination will be conducted through computer based test, यानी कि CBT टेस्ट कंडक्ट होगा। If selected, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, then the candidate may be posted anywhere in India on initial posting as per the requirement of organization. सपोज कि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको इनिशियली किसी भी स्टेट में भेज सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान का ब्रांच हर स्टेट में है, तो इनिशियली आपका पोस्टिंग किसी भी जगह पर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपका टोटल 52 पोस्ट पर वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए टोटल 239 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ टोटल आपका 203 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, वो भी सब्जेक्ट वाइज है, हर सब्जेक्ट का टोटल जो है, हर सब्जेक्ट वाइज देखें, जैसे हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, टोटल 1409 पोस्ट आपके पीजीटी के लिए है। उसके अलावा फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए भी सब सब्जेक्ट का यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें टोटल आपका जो है 3,176 वैकेंसी आपका टीजीटी पोस्ट के लिए है। अपने लोग यहाँ पर जो ब्रीफ में जानेंगे लाइब्रेरियन के बारे में। ठीक है, तो लाइब्रेरियन के लिए भी इस बार जो है काफी बड़ी संख्या में, इस साल की कहें या अभी तक की कहें, जो कि किसी सरकारी संस्थान में 355 वैकेंसीज है, निकली है। ये बड़ी संख्या में है। ठीक है, बहुत साल से इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही थी, ऑब्वियसली केवीएस और एनवीएस में तो नहीं। उसके अलावा प्राइमरी टीचर की भी है यहाँ पर वैकेंसी, टोटल 303 सीट। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है वो भी 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर के लिए 156 वैकेंसी। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपका 322 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 702, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 54 वैकेंसी है। तो इसी तरह कुल मिलाकर 13,404 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, काफी बड़ी संख्या में। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा, इसमें हम लोग खास करके लाइब्रेरियन के लिए जो है उस पर बात करेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी है फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, सीधे चलते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। ये देखिए, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए है यहाँ पर, यहाँ जो आपको पे स्केल है लाइब्रेरियन के लिए जो आपको दिया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन, वो रहेगा 44,900 से 1,42,400। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर वो 35 साल रखा गया है, यानी कि आप 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर हमारा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन लाइब्रेरियन के लिए,
वो है आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अगर आपने बिलीव कर रखा है, या फिर ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है। बट यहाँ साफ साफ लिख रहा है ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा। इट मीन्स कि अगर 12th के बाद भी आता है डिप्लोमा कोर्स लाइब्रेरी का, अगर आपने 12th के बाद किया हुआ है देन आप एलिजिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, ठीक है, कि ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, ह्यूमैनिटी में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, डजेंट मैटर, बट आपका ग्रेजुएट कंपलसरी है। बिलीव हमारा ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, इसलिए वहां पर ग्रेजुएट मेंशन नहीं है, बट डिप्लोमा क्योंकि 12th के बाद भी किया जाता है, इसलिए ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन है नोटिफिकेशन में। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और डिजायरेबल होगा कि आप नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, यानी कि आप कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज हो तो वो प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं क्या टर्म एंड कंडीशंस है। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, एक्सपीरियंस ईटीसी विल बी 26/12/2022. Applicants must satisfy themselves about their eligibility as on 26 दिसंबर 2022 बिफोर अप्लाइंग। इसका मतलब सिंपल सा कहा जा रहा है कि 26 तारीख तक आपका जो भी है रिजल्ट वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज अगर 30 इयर्स मांगा जा रहा है तो 26 तारीख तक आपका उससे अधिक नहीं होना चाहिए। सिंपल इस चीज में यही कहा जा रहा है इस पॉइंट में। Verification of original documents will be done to confirm the eligibility of the candidates only after they qualify for the interview. ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब चीज देखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन SC ST OBC and whose family gross annual income is below 8 लाख, यानी कि आप किसी भी SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी वाइज नहीं है और इकोनॉमिकली वीकर है और आपका जो इनकम है बिलो 8 लाख है, ठीक है, तो आप जो है shall be eligible for benefit of reservation for EWS। तो आप EWS का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स आप यहाँ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आपको पता ही होगा, फॉर्म भरते होंगे तो 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डेवलप ये सब जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। EWS की अगर आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है, ये सब क्राइटेरिया होगा देन ही आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप सर्टिफिकेट बना ले, जो कि आपका 26 से पहले होना चाहिए क्योंकि लास्ट डेट है, ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप EWS सर्टिफिकेट जैसे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो मे बी जब लिंक आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म तो वहां पर आपको अपलोड करने का भी ऑप्शन आए। अगर नहीं आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको दिखाना होगा, लेकिन वो आपका ये नहीं कि 26 आखिरी डेट है 26 दिसंबर का और डॉक्यूमेंट उसके बाद आप बनाए हो, ठीक है, इसलिए ऊपर वो भी मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज, अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अ वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट इशूड बाय CBSE आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि आप अगर TGT के लिए इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो लाइब्रेरियन के साथ साथ TGT और PGT भी क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट पुट टुगेदर। इसका मतलब है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेस्ट पर होगा, उसके बाद जो भी हो स्किल टेस्ट हो या इंटरव्यू कंडक्ट हो, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है इस नोटिफिकेशन में कि रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अगर कुछ इससे रिलेटेड जानकारी आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। द डिसीजन ऑफ KVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू बी अबव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू shall be final and binding. No correspondence will be entertained in this regard. उसके बाद यहाँ पर आपका द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, फिनेंस ऑफिसर, PGT, TGT, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 विल बी कंडक्टेड इन द सिटीज गिवन बिलो। यानी कि इस सिटी और इस स्टेट में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप अपने हिसाब से जो है जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो प्रेफरेंस में सिटी सिलेक्ट कीजिएगा, उसके हिसाब से ही दिया जाएगा एग्जामिनेशन का सेंटर। ठीक है, जो सिटी आप सिलेक्ट कीजिएगा प्रेफरेंस वाइज उसी हिसाब से आपको एडमिट कार्ड पर सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारा सिटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या सिटी अवेलेबल है, कौन कौन सा स्टेट अवेलेबल है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म में भर दीजिएगा। द सिटी सेंटर्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेस्ट एंड एग्जामिनेशन विल बी डिसाइडेड बाय KVS थ्रू प्रेफरेंस ऑप्शन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। तब सिंपल इसमें कहना चाह रहा है जो मैंने आपको बताया कि आपके हिसाब से जो आप प्रेफरेंस देंगे उसके हिसाब से आपको सिटी दिया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर है एडमिट कार्ड के बारे में बताया जा रहा है कि विदाउट एडमिट कार्ड आप नहीं एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in, इस पर आपको जाना है। उसके बाद आपके पास आपका वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बना लें। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू शेयर मेंशन ईमेल लॉगिन क्रेडेंशियल ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये तो नॉर्मल बात है, हम लोग कहाँ किसी को क्रेडेंशियल थोड़ी शेयर करते हैं। बोथ ईमेल आईडी एंड मोबाइल शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। ऐसा मत ईमेल आईडी मतलब डालिएगा जो आपका यूज नहीं हो रहा हो, जिसमें आप लॉगिन ना हो, क्योंकि इस पे आपका एडमिट कार्ड का अपडेट आएगा या और कोई भी अपडेट होगी तो आपको मेल के थ्रू की जाती है। तो एक्टिव मोबाइल नंबर और मेल आईडी यूज करना है, बेसिकली ये कहा जा रहा है। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल और थ्रू SMS रिगार्डिंग डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम डेजिग्नेटेड वेब पोर्टल। यानी कि आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू SMS या फिर मेल। इन केस अ कैंडिडेट डजंट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही या सी शुड क्रिएट हिज और हर न्यू ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो एक नया क्रिएट कर ले, 2 मेल तो 2 मिनट में बन जाता है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप जरूर बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि केयरफुली आपको सारा डिटेल्स वगैरह भरना है। ठीक है, कंप्लीट डिटेल्स शुड बी फील्ड केयरफुली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ मतलब आपको केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डिटेल सही सही भरना है। उसके बाद स्कैन एंड अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ। स्कैन करके आपको रिसेंट फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड द अप्रोप्रिएट प्लेस एज पर इंस्ट्रक्शन। और अप्रोप्रिएट जो प्लेस है वो भरना है कंटेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन, और सबमिट करनी है। Login ID and password would be generated on successful submission of application and will be displayed on the screen. जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेटेड होगा आपके स्क्रीन पर।
उसको कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट डाउन देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज के लिए आप उसको कहीं नोट इट डाउन कर ले, ठीक है, नोट डाउन करने को यहाँ कहा जा रहा है। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन। अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो आपको किसी तरह का यहाँ पर फी नहीं लगेगा लाइब्रेरियन की फॉर्म को भरने के लिए या अन्य किसी फॉर्म को भरने के लिए। फी वंस डिपॉजिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब क्या फी है यहाँ देख लेते हैं। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ आपका जो लग रहा है 1500 चार्ज है। उसके अलावा भी TGT PGT सभी के लिए 1500 है। जब सबसे हाई है आपका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 है, प्रिंसिपल के लिए 2300 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 है, बाकी सबका 1500 है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200, स्टेनोग्राफर के लिए 1200 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जो फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस पर अफिक्स अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वहां पर अफिक्स करना है एंड प्रिजर्व इट विद देम फॉर देयर रिकॉर्ड एंड शुड नॉट सेंड द सेम टू केंद्रीय विद्यालय संगठन एड्रेस और एनी अदर एड्रेस। यानी यहाँ आपको भेजना नहीं है केंद्रीय विद्यालय में प्रिंट आउट, बट आप प्रिजर्व करके रख ले, क्योंकि द एप्लीकेशन प्रिंट आउट विद फोटोग्राफ अफिक्स्ड विल हैव टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू along with self attested copy of certificate in support of age, qualification, experience, caste, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, फिजिकली डिसेबिलिटीज, EWS। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रिंट आउट कॉपी है वो आपको जो फोटोग्राफ आप अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म में, वही फोटो को आपको अफिक्स करनी है उस प्रिंट आउट जो आपने निकाला है और उसको प्रिजर्व करके रख लेना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू आपको सेल्फ अटेस्टेड जो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको वो भी ले जाना है। इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको इसलिए ब्रीफ में बताया क्योंकि जब मैं नोटिफिकेशन बताती हूँ तो काफी डाउट रहता है कि ये सेक्शन नहीं क्लियर हुआ, ये सेक्शन नहीं क्लियर हुआ। आई होप कि आज इस वीडियो में आपका हर सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रीफ में एकदम हर एक पॉइंट को पढ़कर बताया है, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे भी आप लोगों को बहुत डाउट रहता है। ए कैंडिडेट मे अप्लाई मोर देन वन पोस्ट इफ ही या सी इज एलिजिबल एंड डिजायर टू डू सो। यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं और भी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज कि लाइब्रेरियन के अलावा आप TGT PGT या फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो भी यहाँ पर पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है आप भरना चाहते हैं लाइब्रेरियन के अलावा, तो आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग हर नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों का कमेंट रहता है कि एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि आप अप्लाई कर सकते हैं मोर देन वन पोस्ट। इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विजिट फी फॉर ऑल द पोस्ट अप्लाइड फॉर। लेकिन यहाँ पर आपको हर पोस्ट के लिए जो है पेमेंट अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए 1500 कर रहे हैं तो 1500 आपको TGT के लिए भी करना पड़ेगा, PGT के लिए भी करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। लगभग बहुत सारे फॉर्म में होता है कि जितना भी हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस करके डाल देते हैं कि इस पोस्ट के लिए भी, इस पोस्ट के लिए भी, तो प्रेफरेंस में हमारा लाइब्रेरियन रहेगा, उसके नीचे अगर आप चाहें तो PGT और TGT भी डाल सकते हैं। उसके बाद however within PGT TGT a candidate shall apply only in one subject as the written test for all subject of PGT TGT will be conducted in a single shift। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है आप 2 पोस्ट 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वन पोस्ट। बट ऐसा नहीं कि PGT में आप इंग्लिश के लिए, फिर PGT आप हिंदी के लिए भी भर दे सब्जेक्ट वाइज, तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
एक ही सब्जेक्ट के लिए भरनी है। पोस्ट आप भर सकते हैं, पीजीटी के साथ साथ टीजीटी भी भर सकते हैं, और भी जो पोस्ट पर वैकेंसी आई है वो भी भर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जैसे मैथ्स है तो मैथ्स ही सिर्फ भरेंगे, उसके साथ इंग्लिश नहीं भरेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है, द कैंडिडेट हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट आर एडवाइज्ड टू सिलेक्ट सेम ऑप्शंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी because the examination for different posts may be conducted in morning and afternoon shift or on the next day। ये मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर आप पोस्ट जैसे लाइब्रेरियन के लिए दिल्ली सिटी चूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पटना आप पीजीटी के लिए चूज कर लें। सपोज कि लाइब्रेरियन का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ और पीजीटी का उसी दिन आफ्टरनून, तो आप तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक दिल्ली चूज कर लिया, दूसरा आपने पटना चूज कर लिया। तो वही इस पॉइंट में कह रहा है कि सिटी जो है वो आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि पीजीटी का एग्जाम कब होगा, लाइब्रेरियन का एग्जाम कब होगा, टीजीटी का एग्जाम कब होगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सही रहेगा कि आप सिटी जो है वो दोनों में सेम प्रेफरेंस दे सिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक से ज्यादा नहीं अप्लाई करना है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रेफरेंस वाइज जो है वो अप्लाई करनी है। ये नहीं कि हम दो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिए, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि हम अगर दो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका साफ साफ कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड फी शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो यहाँ आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो 5 दिसंबर से लिंक अवेलेबल होगा साइट पर, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और जो आखिरी तिथि है फॉर्म को भरने की वो है आपका 26 दिसंबर। ठीक है, तो गाइज मुझे नहीं लगता है कि अब इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में, जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है इस नोटिफिकेशन में तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।